होगी, शरीर में रोग होगा, बुखार आएगा, अगर तबीयत खराब होगी तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर तक, किनारे तक, कुर्सी तक छोड़ देगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, सही है ना? तबीयत खराब होगी तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तबीयत खराब होगी तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है। पर जब समय खराब होता है तो कोई हाथ नहीं पकड़ता, केवल एक महादेव हाथ पकड़ता है। केवल एक शंभु, केवल एक शिव त्रिकालदर्शी के सिवा कोई हाथ नहीं पकड़ता। और अंत समय वचन दिया तो बीमारी में कोई भी हाथ पकड़ लेगा, तबीयत खराब होगी कोई भी हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, घर छोड़ देगा, गाड़ी में बिठा देगा। पर जब तुम्हारा समय खराब होगा, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा समय बेकार आएगा, खराब समय आएगा, तब कोई हाथ नहीं पकड़ता, केवल महादेव के सिवाय। इसलिए कहते हैं जब घड़ी समय अगर बेकार चल रहा हो, तुम्हारे जीवन में दुख चल रहा हो, तो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ कर दो। तुम जिस हाथ से जल चढ़ाओगे वो हाथ महादेव पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो नैया पार कर देगा। तो हाथ पकड़। कोई कई कह रहा था, गुरुजी ये आप कहते हो कि शिव जी को जल चढ़ाओ तो वो हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसा होता है क्या? हमने कहा बिल्कुल होता है। पानी में ऐसा होता है क्या कि पानी चढ़ाओ तो हाथ पकड़ लेता है? हमने कहा तुम्हारे लाइट के बोर्ड में करंट रहता है, खटके लगे रहते हैं, हाथ गीला कर कर खटका चालू कर कर देखना, कितना भी अच्छा बोर्ड हो करंट मार ही देता है। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो वो जो भगवान का विल पावर है, भगवान के अंदर की जो ऊर्जा है, शिवलिंग में जो तत्व छुपा होता है, वो तत्व हमको खींचता है, खींचता है तो हमारे अंदर के पाप, दुख, तकलीफ सब चले जाते हैं, सब। बहुत कम लोग होते हैं जो शिवलिंग को जान पाते हैं। ए मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, बहुत कम लोग होते हैं जो शिवलिंग को जान पाते हैं, बहुत कम। कई लोग शिवलिंग की हंसी उड़ाएंगे, बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं जान पाते कि शंकर के शिवलिंग में है क्या, शंकर का शिवलिंग है क्या। काशी के शिवलिंग में, भीमा शंकर के शिवलिंग में, केदारेश्वर के शिवलिंग में, चकलेश्वर के शिवलिंग में, भूतेश्वर के शिवलिंग में, गोपेश्वर के शिवलिंग में, त्र्यंबकेश्वर के शिवलिंग में, बैद्यनाथ के शिवलिंग में, केदारनाथ के शिवलिंग में, सोमनाथ के शिवलिंग में, मल्लिकार्जुन के शिवलिंग में, रामेश्वर के शिवलिंग में, आखिर है क्या? जिसने एक बार जान लिया कि त्र्यंबक मंत्र की महत्वता क्या है, जिसने एक बार जान लिया कि शंकर के मूल मंत्र का व्याख्यान क्या है, जिसने जान लिया कि शंकर के भीमा शंकर लिंग का वर्णन क्या है, त्र्यंबकेश्वर लिंग का वर्णन क्या है, चकलेश्वर शिवलिंग का वर्णन क्या है। कितने शिवलिंग है चकलेश्वर में? अरे बोलो तो जम के, कितने? 5। कितने शिवलिंग है? 5। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव पढ़ते 5 शिवलिंग। अब कभी विचार करा आपने कि ये 5 शिवलिंग क्यों आ गए यहां पर? किसके कहने पर आ गया? क्यों पहुंचे चकलेश्वर महादेव वहां पर? कभी विचार करा? सारे मंदिरों में 1 शिवलिंग, 2 शिवलिंग, पर चकलेश्वर महादेव में 5। अरे भाई, मथुरा के भूतेश्वर,
वृंदावन के गोपेश्वर, कामवन के कामेश्वर, नंदगांव के नंदीश्वर और मानसी गंगा गोवर्धन के चकलेश्वर। मेरे चकलेश्वर महादेव जहां विराजमान थे तो एक बार भगवान कृष्ण ने विचार किया, महादेव जी से निवेदन किया, बाबा भक्त आएंगे ब्रज की रज में दर्शन करने के लिए, उनको किसी को मथुरा जाना पड़ेगा, किसी को कामवन जाना पड़ेगा, किसी को नंदगांव जाना पड़ेगा, किसी को कहीं वृंदावन जाना पड़ेगा। एक काम करो ना, कभी कभी तुम पांचों एक ही जगह इकट्ठे हो जाओ ना। जब कोई गोवर्धन की परिक्रमा करने आएगा, परिक्रमा करने आएगा, बहुत आस लेकर आएगा। गिरिराज बाबा की परिक्रमा में जब वो आस लेकर आएगा, भूलवश भी कोई जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई गंधर्व, कोई देव, भूलवश भी गिरिराज जी की अगर परिक्रमा भूल से भी लगा लेगा तो कम से कम आप पांचों के दर्शन का फल एक ही जगह मिल जाएगा। आप आओ ना पांचों एक जगह। बैठा चकलेश्वर बनकर, बैठा। और महाराज वो शिव है, शिव साधारण क्या, वो कहे ना, अरे अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बाहर वाले भी, दोनों तरफ वाले आनंद के साथ।
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों 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 की। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, हम तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने हृदय की बात भाव के साथ, मन से, आनंद के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से कहिए।
बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काटो, आपकी कृपा चाहिए। अपने मन का जो भाव है शिव जी से जरूर कहें, सब दिल से अपने उच्च स्वर में बाबा को पुकारते हुए कहें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। जिसने शिवलिंग को पहचान लिया वो जान गया। शंकर भगवान के शिवलिंग चाहे त्र्यंबक का हो, चाहे भीमा शंकर का हो, चाहे काशी का हो, चाहे ब्रज की भूमि के हो, जो शिवलिंग को नहीं जानते वो व्यर्थ की बात करते हैं, पर जो शंकर के शिवलिंग को जान गए कि शिवलिंग में क्या वसा है, वो पहचान गए कि 33 कोटि देवताओं का तेज शंकर भगवान के उस स्वरूप के अंदर समाहित होता है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। भगवान शिव का तेज पुंज उस शिवलिंग के अंतर्गत। हमारे बीच में ब्रज विभूति ब्रज के परम पूज्य संत हनुमान जी महाराज के परम भक्त श्री सियाराम बाबा आज यहाँ पर पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर की भक्ति को, अविरल भक्ति को सुख पाना सहज। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। हम इस संपूर्ण जितने पंडाल में लोग भक्त लोग बैठे हैं शिव जी के, और जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे, आप शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं पहचानते, भगवान शंकर के शिवालय को नहीं पहचानते, शंकर के शिवलिंग में क्या समाहित है आप नहीं जानते, तो निवेदन है कि शिवलिंग की, शिवालय की कभी कोई निंदा मत करो, कभी अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोलो जिससे शंकर के भक्तों का दिल दुखे, शिव हृदय न दुखे। जान गए ठीक, ना जाने मर्जी। राम जी ने रावण को मारने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी जो रामेश्वरम कहला। कंस कितना बलवान, कितना विचित्र, कितना बल है उसमें।
और उसको मरना है। जब कोई बड़ा रोग होता है ना तो उसको छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। पर मेरी जीजियों, गर्भ में गर्भाशय के अंदर अगर कोई गठान हो जाए, शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई गांठ हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, डॉक्टर से कहो कि सर आप शिव का ही स्वरूप हो। डॉक्टर जो होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है। वो हमको बताता है कि तेरे शरीर में ये रोग है और तू निदान कर। डॉक्टर शंकर का एक स्वरूप होता है। हमारे यहां अभी एक कथा 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ददरौआ धाम जिला भिंड में भी एक कथा है डॉक्टर हनुमान जी की। यहाँ ददरौआ धाम में भी 28 नवंबर से वो कथा चालू हो गया। शायद 2 तारीख तक वो कथा 2 दिसंबर तक 5 दिन की चलेगी। 28 नवंबर से चालू होगी और 2 दिसंबर तक चलेगी। तो ददरौआ धाम वाले महाराज जी ने खबर करी कि महाराज जी आप बताओ इस कथा का नाम क्या रखें। हमने कहा जब ददरौआ धाम सरकार वहां स्वयं डॉक्टर हनुमान बैठे हैं तो अपन तो यही मानकर चलेंगे कि श्री हनुमंत लाल जी की ही वो पावन कथा शिव जी के रूप में हो और वह हनुमान जी का। एक कथा 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जलगांव महाराष्ट्र की भी पवित्र धरा पर होने वाली है। जलगांव की भूमि पे 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। वहां के लोगों ने पूछा हमारी कथा का क्या नाम रहे। हम उनसे इतना ही से कहेंगे आपके यहाँ बड़ा महादेव का एक बड़ा जलाधारी मंदिर है, प्रयास करेंगे कि शंकर का जो शिवलिंग छोटे से छोटा रहता है और बड़े से बड़ा सा रहता है, उसका स्वरूप क्या होता है। घर में शिवलिंग की आकृति कैसी होना चाहिए। हम शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उसकी आकृति कितनी है। अपने घर के पास में मंदिर में शंकर का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, वो हम जलगांव महाराष्ट्र की कथा में 5 दिसंबर वाली कथा में उसका वर्णन करेंगे। और धूलिया में जो कथा होगी 15 से 19 नवंबर की, उस कथा में वर्णन रहेगा। वो कथा लक्ष्मी श्री शिव महापुराण की कथा का वर्णन उसमें करेंगे कि कार्तिक महीने में हम कैसे माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर प्रवेश करा सके। उसका वर्णन धूलिया की कथा में 5 दिन रहेगा। तो हम अपने जीवन को सार्थक, कथा बहुत विस्तार है, अभी तो अपन कुब्जा के चंदन तक पहुंचे हैं। तो वर्णन अगर मालूम पड़ जाए शरीर में गांठ है या रोग है तो प्रयास करो कि शंकर भगवान पे जो बेलपत्र चढ़ती है उस बेलपत्र को जब हम चढ़ाएं तो जो दोनों पत्ती के मध्य का जो भाग होता है, हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि आप उसको अवश्य दिखाएं जिससे लोगों को ज्ञात हो सके और टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग देख सकें। 3 पत्तियां होती हैं तो मध्य में दोनों पत्ती और बीच की पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उसको स्पर्श कर कर अपने हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित करें। डंडी का जो मुख होता है वो अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए जब हम शिव जी को चढ़ाएं, अगर शरीर में गांठ है तो। और फिर देवाधिदेव महादेव को जब हम जल समर्पित करते हैं तो जल चढ़ाते समय जल के पात्र को 5 बार रोकना पड़ता है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। और बाद में जब देव का नाम आता है तो पूरा की पूरा जल समर्पित कर दिया जाता है। उस जल को कटोरी में झेल कर घर आकर उस जल को पियो। 15 से 20 दिन बाद फिर से जांच करवाने के लिए जाओ, बाबा चाहेगा तो गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव भक्ति कर, शंकर का स्मरण हमारे जीवन की सार्थकता। आज कथा का 4था दिन हो रहा है। कितने दिन और बचे? 3 दिन। भर लो झोली जितनी भर सकते हो, 2 बजे से 5 बजे तक। बाबा की कृपा हो। कल अपन भगवान शंकर का एक स्वरूप जो ब्रज में विराजमान है, जब कंस को मारा उस समय पर वो स्वरूप को प्रकट किया भगवान ने, शिव जी ने, उस कथा को अपन विस्तार से लेंगे और आनंद से सुनेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज। हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंकर पार्वती जी के साथ में मैं
बड़े भाव से निवेदन करूंगा